उधर गुज़िश्ता रोज दिल्ली में पुलिस और किसानों के बीच कशीदगी के बाद खालिस्तान की हिमायत में चल रहे कई ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। कनाडा और इंग्लैंड से चलाए जा रहे इन ट्विटर अकाउंट से कौमी सलामती के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी, जिसके बाद इंतजामिया ने इसे फौरी तौर पर बंद किया और अफवाहों और प्रोपेगेंडा के इन रास्तों पर फौरी रोक लगा दी है। तो कल हमने देखा था जो तस्वीरें यौम जमहूरिया के दिन देखने को मिली थी वो काफ़ी अफसोसनाक तस्वीरें थी और इन जो किसानों का आंदोलन है उस पर सवाल खड़े होने लगे कि किसानों ने अपनी रजामंदी जाहिर की थी और वो बज़िद थे कि वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और ट्रैक्टर परेड जब निकला तो ये ट्रैक्टर परेड शुरुआत से ही कहीं ना कहीं हंगामा खेज दिखाई दिया और जिसके बाद किसान और पुलिस का कुरान आमने सामने रहे और लाल किले पर पहली बार एहतजाज के तौर पर झंडा फहराया गया, वो भी किसी तंजीम से जुड़ा हुआ झंडा, चाहे वो किसान तंजीम का ही क्यों ना रहा हो, जिस को लेकर मजम्मत भी चार जानिब से की गई। और अब इस हवाले से आपको बता दें कि होम मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले पर होम मिनिस्ट्री सख्त दिखाई दे रहा है। कई तरह के अहकामात भी सादिर कर दिए गए हैं, CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, साथ ही साथ वज़ारत दाखिला की तरफ से ये अहकामात सादिर कर दिए गए हैं कि CCTV फुटेज को खंगाला जाए और साथ ही ये कहा गया है कि नीम फौजी दस्तों को भी ज़रूरत पड़ने पर तैनात कर दिया जाएगा, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें इलाकों में तैनात कर दिया जाए। इस बीच आपको बता दें कि कल ITO पर भी हंगामा हुआ था, जिसके बाद मेट्रो स्टेशन के बंद होने के हवाले से भी एक खबर है जो आपको बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है और बकिया मेट्रो स्टेशन हमेशा की तरह चल रहे हैं। दिल्ली के ITO में एहतजाजी किसानों ने DTC बस को नुकसान पहुंचाया था। आज हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के बाद अब ITO का ये दूसरा जो रूप है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कल इसी जगह पर किसानों ने जमकर हुड़दंग मचाई थी और ये वही DTC बस है जिस बस में तमाम किसानों ने जो इस बस को हाईजैक किया और हाईजैक करने के बाद जमकर तोड़फोड़ की। फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा अब इस पूरे ITO के पूरे रोड को फिलहाल साफ किया जा रहा है। ये फिलहाल बस है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पूरा का पूरा जो बस है फिलहाल इसको अब हटाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं कि बस के अंदर तमाम किसानों के द्वारा किस तरह तोड़फोड़ की गई, तमाम जो शीशे हैं वो तोड़े गए और अब फिलहाल इस पूरे जो रोड को ब्लॉक किया गया था उस ब्लॉकेज रोड को हटाया जा रहा है क्रेन के द्वारा। ये तमाम जो रोड ब्लॉक किया गया था ये सीधा जो रास्ता है वो फिलहाल इंडिया गेट की तरफ है, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे रोड को ब्लॉक किया गया था और अब दिल्ली पुलिस के द्वारा इन पूरे रोड को साफ किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक जो है वो खोला जा सके। और ये पूरा ITO मैं आपको दिखाऊंगा, जहां आप चारों तरफ देखने की कोशिश करेंगे ये पूरा ITO फिलहाल अब साफ किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो मेन रास्ता है जो सीधा फिलहाल जो पूरा रिंग रोड की तरफ से आने वाला जो सीधा रास्ता है उसको फिलहाल अब हटाया जा रहा है, इस ब्लॉकेज को हटाया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक है उसको खोला जा सके। और वजह यही है कि इस पूरे रोड को हटाने की जो प्रक्रिया है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है ताकि किसी तरीके से जो ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं ये पूरे जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को स्लो करने की वजह से इस पूरे रोड को हटाया जा रहा है। और इसीलिए ये पूरा रोड आप देख भी सकते हैं, सामने पूरे जो ग्रिड लगे हुए थे ये पूरे ग्रिड को क्रेन के द्वारा दिल्ली पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक हो वो स्मूथ हो और ये फिलहाल कदम उठाया जा रहा है। लेकिन कल यही पूरा जो जगह था, पूरा जो स्थान था जहां इस प्रकार का ट्रैक्टर रैली के नाम पर उपद्रव किया गया, पूरा तोड़फोड़ किया गया, लेकिन अब फिलहाल उस पूरे प्रकरण की साफ सफाई की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा ताकि जो ट्रैफिक है उसको मूव किया जाए और तमाम जो चीजें जो तोड़फोड़ की गई थी उन तमाम चीजों को फिलहाल किनारे किया जा रहा है ताकि दिल्ली में जो जाम की स्थिति बनी हुई है वो कम किया जाए। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।